रामचरितमानस उत्तरकांड 14 में शेष भाग सुनिए। स्वार्थ साथ जीव कहूँ ये हो, मन कर बचन रम पद नेह। सोई पावन सोई सुभग शरीर, जो तन पाए भजहु रघुवीर। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। यह शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लय विदेश देहि, कवे कवे जन बस सहेते। राम भगत यही तन उदय जामी, ताते महे परम बेर स्वामी। जो श्री राम जी से के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेदई भजन नहीं बरना। परतम मोहा मोहि बहुत विगो, राम राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। लो लो जन्म कर्म पुनि लो लो, किए जह गए जब दब मगधान। कवन जने जन्म हो जो नाई, मैं खगे से भ्रमे भ्रमे जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जब तब यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भय हो अब के नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मदे मोहि न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित कहूँ सुनो बिगे, सुनि बरु बद रे देव बजाए जादे मिटाई कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मलमूल। नर और नारी अधर्म रतो, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व में एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म प्रायण और वेद के विरोधी थे। ते कलि जुग कौशलपुर जाई, जनमत भया हुआ सुदर्शन पाई। शिव सेवक मन कर्म अरवानी, आन देवन धग अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मातय परम वचल, उग्र बुद्धि उर्दम विशल। जद बिरहो रघुपति राजधानी, तद बिना कसु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यदि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था
ताई मैं उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जान मैं अवध प्रभाव, निगम गम पुराण यश गावा, कवन वजन मैं अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य श्री राम जी की परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जाने तब प्राणी, जब उर बस राम धन पानी, सो कल काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध की प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन है, कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापी में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रह, दम्बिन जय मधे कलि करे प्रगट के बहुपन। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बसो, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहो कसु कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूं। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रोत विरोध रथ सब नर नारी, द्विज श्रुत बेच कभूसन, कहो नय मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जो कसु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रम दम भैरत जोई, ता कहो संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो ढीक मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सोयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़े आचारी, जो कह झूठे मसखरी जाना, कले जगह सोए गुणवंत भगोन। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल करना चाहता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पद त्यागी, कले जग सोय ज्ञान सो विरागी, जहाँ के न गैर जटा विशाल, सोई तामस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ भेष भूषण धरे, बच्चा बच्च जे खाई, तेहि जोगी तेहि सिद्ध नर पूजते, कल जुग माही। जो अमंगलों का भेष और मंगल भूषण धारण करता है और अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेता है, वही योगी है, वही सिद्ध है और वही मनुष्य
कलयुग में पूज्य है। जो अपकार चारत नहीं पर गौर मान दे, न कर्म वचन लवार दे भक्ता कर काल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, वही कलयुग में भक्ता माने जाते हैं। नारी भी बस नर सकल गोसाई, नाचै नटे मरकट की नाई। शूद्र द्विजना उपदेश ज्ञान, मेल जने बोले एक दान। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुशित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रोधि संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पद त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्य ने विभूषण ही न, बधवन के श्रृंगार नवीन। गुरु शीश बधिर अध कौलिका, एक न सुनहि एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोरहि नरक मोह परहि। मात पिता बालक न बोलावहि, उदर भरे सोए धर्म सिखावहि। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को भुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्मा ज्ञान बिनु नार न रहो, कही न दूसरी बात। कोटि लागे लो बस कहे विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे मोहबस कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधे शूद्र द्विजना सनो, हम तुम ते कसु घाटी। जाने ब्रह्मा सो विप्र रहो, आंख दिखावे ढांटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, शूद्र ब्राह्मण से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। मंगल भवन मंगल होरी, दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। राम राम बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल की जय, बोल दरबार की जय।